बस कीजिए, इस कत्लेआम को रोक दीजिए। हम आपको अपना शाह कबूल करते हैं। थीब्स आपकी हुकूमत के आगे सर झुकाता है शाह अलेक्जेंडर। तुमने अलेक्जेंडर के सामने बगावत करने की हिमाकत की। तुम्हारी आवाम जानती थी कि तुम्हारी सोच में मैं शाह बनने के लायक नहीं, इसलिए मुझे थेब्स की सारी आवाम यहां चाहिए। हर औरत, हर आदमी, बूढ़ा बच्चा, सब, ताकि वे उनके हाकिम को मेरे सामने झुकता देखे। हुजूर, थीब्स ने आपकी ताकत के आगे सर झुका दिया है, फिर अब उसकी आवाम को यहां पेश करने का फायदा क्या? मशवरा तब दो जब मांगा जाए क्लीटस, वरना खामोश रहकर हुक्म की तामील किया करो। क्या तुम्हें दोबारा बताना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं? राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है, धिक्कार है। राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है, धिक्कार है। राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है, धिक्कार है। राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है, राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है। देशद्रोही हमें नहीं धिक्कार है, राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है। देशद्रोही हमें नहीं धिक्कार है, राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है। देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है, राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है, धिक्कार है। 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 राजकुमार पुरुषोत्तम पर धिक्कार है। पुरु, 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 पुरु। माँ, 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 माँ। पुरु, माँ, पुरु। पुरु, पुरु। माँ। पुरु। पुरु। जानते हो, एक माँ के लिए अपनी संतान को कष्ट में देखने से अधिक कष्टप्रद कब होती है? जब उसे अनुभव होता है कि उसकी संतान निर्दोष होते हुए भी दंड पा रही है।
संतान चाहे कितने ही कष्ट पाए, वो अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। यदि मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते पुत्र, तो क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों दूसरे का दोष अपने माथे पे ले रहे हो? मैं दोष अपने सिर पर नहीं ले रहा हूं मां, सिर पे चढ़ाने चुका रहा हूं। अपने पापा का मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने पापा के लिए कर रहा हूं। किंतु अब मैं समझ गया हूं मां कि मुझे क्या करना है। विश्वास रखिए, मैं हर समस्या का निदान निकालूंगा। और आप तो जानती ही है ना कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अच्छा है तुम्हें ज्ञात हो गया पुरु कि द्रोही को दंड मिलना ही चाहिए, हस्ती को भी। क्या सोच रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बोलो। इस कथा का अंत होने का समय आ चुका है। मैं आज ही महाराज बमनी को फारसियों का सारा सच बताऊंगा। आशा करता हूं कि महाराज मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। थेब्स वालों, मैं हूं अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह। और जल्द ही पूरी दुनिया पे मेरी हुकूमत कायम होगी। तुम्हारे हाकिम ने मुझसे बगावत करने की जुर्रत की, मुझे शाह मानने से इनकार किया। और जब मैंने उसे शिकस्त दी, तब अपनी और अपनी आवाम की जान बचाने के लिए उसने ये जंग रोक दी। मुझे शाह मानना कबूल किया, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम्हारे हाकिम की नहीं, गुनाह में तुम सब शामिल हो, क्योंकि तुमने अपने हाकिम की उस बगावत में उसका साथ दिया जो उसने मेरे खिलाफ छेड़ी थी। हमारी जिंदगी बख्श कीजिए शाह अलेक्जेंडर, बख्श कीजिए। हमारे बीवी बच्चों की जिंदगी बख्श दीजिए हुजूर। अब आप ही हमारे खुदा हैं। रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम। हमें माफ कर दीजिए हुजूर। मैं सिर्फ उन्हें माफ करता हूं जो मेरे साथ खड़े हों, ना कि उन्हें जो मेरे खिलाफ खड़े हों। हम आपको भगवान मान चुके हैं, अब आप ही हमारे खुदा हैं। आज मैं दुनिया के सामने वो मिसाल कायम करूंगा जिसके बाद कोई मेरे सामने सर ना उठा सके। तुम लोगों का अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़ा होना एक पैगाम था सारी दुनिया के लिए। अब तुम्हारा अंजाम मेरा पैगाम होगा सारी दुनिया के लिए कि जहां अलेक्जेंडर खड़ा होता है, वहां और कोई खड़ा नहीं हो सकता। रहम हुजूर, रहम, रहम हुजूर, रहम।
कत्ल कर दो सबका। मेरे खिलाफ बगावत की कहानी सुनने के लिए कोई नहीं बचना चाहिए। अगर दोबारा जिंदगी मिले तो इस सबक के साथ पैदा होना की हुकूमत उसी की होती है जिसमें ताकत होती है। जलाकर खाक कर दो थीफ को। जब हम जंग जीत चुके थे तो इस सब की क्या जरूरत थी अलेक्जेंडर? एक जंग जीतकर तो कोई भी भगवान बन सकता है फेस्टियन, मगर सारी दुनिया का खुदा बनने के लिए शैतान बनना पड़ता है। खौफ दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है, मगर वही खौफ एक गाजी के लिए हथियार होता है। अब जब थीव्स के अंजाम की कहानी मैसेडोनिया के बाहर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर ओर पहुंचेगी तो लोग भगवान को छोड़कर मेरे सामने सजदा करेंगे। इसलिए जाओ और हर बागी को पैगाम दो कि शाह अलेक्जेंडर का हुक्म है कि अपनी सारी फौज लेकर फारस की ओर कूच करे। और देखना, जो काम शाह फिलिप की तलवार ना कर सकी वो अलेक्जेंडर के नाम का खौफ कर दिखाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर शाह अलेक्जेंडर शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद। राजकुमार पुरुषोत्तम है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशपुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। धिक्कार है, देशद्रोही हमें नहीं स्वीकार है। राजकुमार पुरुषोत्तम, तुम पर आरोप है कि तुमने न केवल पौरव राष्ट्र के कुमार कनिष्क की हत्या का प्रयास किया, बल्कि दस्युओं के साथ मिलकर पौरव राष्ट्र के भंडार और हमारे फारसी साझेदारों के जहाजों को भी लूटा। ये आरोप राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं और पौरव राष्ट्र में एक देशद्रोही का एक ही दंड है, सारी प्रजा के मध्य उसे फांसी दे दी जाए। परंतु पौरव राष्ट्र का एक नियम यह भी है कि हर अपराधी को अपना स्पष्टीकरण देने का एक अवसर अवश्य दिया जाता है। इसलिए हम भी तुम्हें एक अवसर देते हैं अपनी सफाई देने का।
बोलो, क्या तुम्हें यह आरोप स्वीकार है? नहीं महाराज, मुझे देशद्रोह का आरोप स्वीकार नहीं। यदि नहीं तो सिद्ध करो। देशद्रोही वो होता है महाराज जो अपने देश के लिए अहित सोचे, जो अपने देश के विकास में बाधा डाले। और मेरी सोच, मेरे कर्म ना ही कभी इस देश के विरुद्ध थे और ना ही कभी मेरे देश के विरुद्ध जाएंगे। आशा करता हूं महाराज कि आज आप मेरे कहे हर शब्द पर विश्वास करेंगे। विश्वास करो। यदि तुम निर्दोष हो तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। परंतु तुम्हें स्वयं को निर्दोष सिद्ध करना होगा। ये समय सिद्ध करने का नहीं है महाराज, समझने का है। जो घटता है उसके पीछे कारण अवश्य होता है। बस जानना चाहता हूं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप ज़्यूस के बेटे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन्होंने कहा कि अगर तुम भारत गए तो मैसेडोनिया फिर कभी नहीं लौटोगे। हम पौरवराज बमनी तुम्हें देशद्रोही मानते हुए दंड का आदेश देते हैं, और वो दंड है फांसी। फांसी।